शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल ख़तरे में है? देखिए, शहबाज शरीफ ये पूरी फैमिली जो है ये हैं रनर्स। ठीक है। जब भी टफ टाइम आता है ना, ये भाग जाते हैं। ठीक है। इन्होंने ना एक पतली गली बनाई हुई है। कुछ लोग होते हैं जो खड़े होके लड़ते हैं, शेर के बच्चे। कुछ होते हैं जो भाग जाते हैं। आपने कभी आपकी स्ट्रीट फाइट हुई है? नहीं सलाम, कभी तुम लगता नहीं है वैसे। नहीं, बच्चे हो कॉलेज लाइफ में होता है, कॉलेज लाइफ में होता है ना, थोड़ा बहुत ग्रुप होता है आपका, 6-7 लड़के होते हैं। बिल्कुल। और आपकी कभी सामने वाले से हो गई, ओए ओ तू की बोला, तो पंजाब एक तो तू वाला बड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इवन हिंदुस्तानी फाइट, इट्स नॉट लाइक पठान तो से भी हो रहा लड़ते हैं। बात यह है कि उसमें आपको जब वो होता है ना, जब आप फेस टू फेस आते हैं तो आपको पता लग जाता है कौन सा साथ खड़ा है, कौन सा साइड में हो जाएगा, कौन सा भाग जाएगा। सो दे आर रनर्स। पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं ना, वो साइड पे हो जाते हैं। ठीक है, कोना पकड़ लेते हैं। मतलब आसिफ जरदारी ने 8 साल जेल में गुजारे। अब जब मैं सोचती हूँ, एंड आई वाज इन पाकिस्तान एंड आई वाज अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बट मुझे पॉलिटिक्स का इतना कोई शौक नहीं था, ना कोई मुझे इतना प्रेडिक्शंस देने आता था कि आसिफ जरदारी 8 साल क्यों बैठा जेल में, कौन सा केस था उसके ऊपर। केसेस तो इन सियासतदानों पे ऐसे ही बनते हैं ना, और ऐसे ही खत्म होते हैं। मतलब उसकी अभी तक जो जितनी दौलत है, तुम और मैं उसके सिफर भी नहीं लगा सकते। फ्रांस में इनका जो पैलेस है, इसका कजन, बीबी का कजन, उसका नाम है टप्पी। ठीक है, टप्पी इज सिटिंग नेक्स्ट टू अस ऑन अ सोफा। ही इज बीबी's फूफी का बेटा। ओके। एंड ही फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, इन रियल लाइफ हम फिल्मों में देखते हैं ब्रीफकेस, नोट। ठीक है। सो वी सी ब्रीफकेस। ठीक है। और डॉलर्स एंड पाउंड्स के भरे हुए 2 सूटकेसेस, ब्रीफकेसेस, एंड टप्पी सेइंग के फ्लाइंग टू पेरिस टुमारो। पैलेस बीबी का उसका ख्याल रखना पड़ता है। एंड स्विस बैंक में इतना पैसा है कि जो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम है, उसके प्रॉफिट जो उसका सूद आता है ना, ये उससे चल रहा है। मतलब कि इनके हालात तो इनके कुछ यूं ही। Did you know all this? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके स्यारे गर्दिश में है, वो कब तक वज़ीर आज़म रह सकते हैं? ये थोड़ा सा आंखें बंद करके नज़र को घुमाएं। लाला रुख साहिबा जो है प्रेडिक्शन करने वाली हैं शहबाज शरीफ साहब के मुस्तकबिल की, कि क्या शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल ख़तरे में है, उनकी हुकूमत कब तक रह सकती है और कब तक उनकी छुट्टी होने वाली है, और पाकिस्तान के हालात जो हैं क्या उनकी हुकूमत के अंदर बेहतर हो सकेंगे या नहीं, ये लाला रुख साहिबा हमें अभी बताने वाली हैं। और वो इस वक्त जो कि उनकी वो अपनी छठी हिस्स के मतलब के साइकिक रीडर हैं, तो अब देखते हैं क्या। जी मैम। अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने बहुत क्रूशल हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। ठीक है। सालसी हैं हम, बीच में हम, और अमेरिका बैकआउट कर रहा है, फुल 100% हमें नहीं कुछ भी दे रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी डिमांड्स ऐसी हैं जो कि ईरान कभी भी पूरी नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी नहीं करेगा। और ये मुज़ाकरात कभी नहीं हो सकेंगे। ये हो रहे हैं। ठीक है। ये अप्रैल में चलेंगे और मई में फिर से इनकी जंग शुरू हो जाएगी। मई में फिर दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। ठीक है। मई, जून, जुलाई। मई में ये शहबाज फैमिली एंड अदर पीपल अराउंड हिम जो इस वक्त अपने को सालसी एंड मेन लीडर्स एंड पीस टॉक्स कर रहे हैं, इन सब का स्टार डाइव मारेगा, नीचे आएंगे। एंड देन वो जो जेट खड़ा है ना, वो ऐसे नहीं खड़ा हुआ, उसकी जेट की प्रॉपर यूजेज होगी। और इस दफ़ा ये यूके नहीं जाएंगे। ठीक है। दे विल गो समवेयर वेयर पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू गो। ओके, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ पे, किसी को भी नहीं पता चलेगा फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। कुछ ऐसी अफवाहें होंगी कि जहाज क्रैश कर गया, सब मर गए, चले गए, क्योंकि दे कैन नॉट फेस जो यहाँ वो पीछे गंज छोड़कर जा रहे हैं। उनके जाने के फौरन बाद जो केसेस खुलेंगे, उनको वो सारी जिंदगी फेस नहीं कर सकते। और आप क्या समझती हैं कि हमें एक्सपेक्टेशन ये नहीं होगी कि वो कहाँ पे जा रहे और हो सकता है उनका जहाज भी क्रैश कर जाए? अफवाह उड़ जाएगी।
मलेशिया का एक जहाज था, हाँ बिल्कुल, उड़ा, गायब हो गया, अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। बिल्कुल ऐसे। किसने कितना ढूंढा, पूरी दुनिया से लोग आए ढूंढने। आपने बर्मुदा ट्रायंगल का सुना है, वहाँ चीज़ें जाती हैं, गायब हो जाती हैं। अफ्रीका में ऐसे ऐसे जगह हैं। इन्होंने एप्स्टीन आइलैंड ने जो आइलैंड लिया हुआ था, आपको क्या पता इन्होंने कोई आइलैंड खरीदा हो? ठीक है, डू यू एंड आई नो? बिल्कुल ठीक है। क्यों जहाज खरीदा? मीन दैट क्या आप ये समझती हैं कि 2026 में शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल द होल फैमिली, अच्छा विद फैमिली, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीनियर सियासतदान कायद मुस्लिम लीग नून जनाब साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। तो नवाज शरीफ साहब बताएं कि इस वक्त बड़े कूल माइंड में हैं, बिल्कुल साइड पे बैठे हैं, और कभी कभार एक वो जो है मौक़िफ़ या कोई बयान ऐसा दे देते हैं जिसमें वो थोड़ा सा कोसते हैं पीटीआई वालों को, या फिर वो कोई मतलब कि कोई थोड़ा बहुत सियासी बयान वो दे देते और साथ में ये भी कह देते हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही, पंजाब में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या है? लेकिन जब वो आ रहे थे ना अक्टूबर में, पिछले साल 2 साल 2.5 साल पहले, तो मैंने कहा था, एक स्टेटमेंट दी थी जिसपे मेरी बड़ी ट्रोलिंग हुई थी बहुत ज़्यादा, कि इन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान लैंड करेगा तो ये मर जाएगा, ये तो नहीं मरा, नवाज शरीफ तो नहीं मरा, नवाज शरीफ तो ज़िंदा है, अभी भी ज़िंदा है। नवाज शरीफ की सियासी मौत हो चुकी है, ओके, सोशल मौत भी हो गई है, उसको पूछता ही नहीं। तकरीबात में बुला लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आप क्या समझती नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के सदर ममनून के हवाले से है जैसे वो थे? एब्सोल्युटली, वो भी बेचारे को कोई पूछ लेता था, वो पट्टियां काटने के लिए ना बुला लेते थे कि यार इसकी ओपनिंग कर दे। नवाज शरीफ को तो कोई इतना, अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट बनने के लिए उसको शोर मचाना पड़ा। जो अपनी पार्टी है उसका कहते थे मुझे बनाओ भाई, मैं हूँ, बिल्कुल नून लिखा है, मेरे नाम से नून लिखा है, ठीक है, तो ही इज़ फिनिश्ड। मैंने अभी लास्ट उसका वीडियो देखा, वो तो जैसे चौधरी शुजात था, आई थिंक, मैं ज़रा नामों में वो शुजात, हाँ बिल्कुल, जो बेचारे बिल्कुल वो उनके बिल्कुल अभी भी वो जिंदा है, रिसेंट वो एक बॉडी के चेयरमैन भी बने थे। आई थिंक रिस्पेक्टफुली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो ग्रेसफुली अपने ओहदे से उस वक्त हट जाते हैं जब उसके काबिल नहीं होते, पूरा सितारा चमक कर टॉप पे पहुंच। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की तो तारीख कुछ ऐसी तलख है कि हमारे वो लंगड़े लूले ने उसके ऊपर चेयर के ऊपर बैठकर वो 5-7 वजीर आज़म ही बदल दिए हैं। ठीक है, अच्छा, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से क्या कहती हैं कि वो पंजाब की कब तक वज़ीर आला रहेंगी और क्या उनका मुस्तकबिल ख़तरे में है? हाँ, मैंने तो कह दिया 3 महीने हैं सिर्फ, तो अब आप उनके लिए अलग क्यों पूछ रहे हैं? ये सारी सब इकट्ठे हैं। इसमें और बड़े बड़े नाम हैं, अच्छा, जिनके पीछे हैं बूटों वाले, जूतों वाले, टोपियों वाले, घड़ियों वाले, शहजादे वाले, आई डोंट नो, इट्स अ होल ग्रुप। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जब आप कोई बुराई की इतनी बड़ी मुहिम चलाए ना, जिसके चेहरे को आप धो धो के और फेयर एंड लवली लगा के आप साफ कर करके दिखाते रहें, उसके पीछे आपकी गंदगी ऐसे नहीं छुप सकती। ठीक है, और जब वो खुलती है, ओ माय गॉड, एप्स्टीन फाइल्स तो कुछ भी नहीं है जो यहाँ खुलेंगे, यहाँ पे जो खुलेंगे ऑलरेडी आई थिंक ये इंस्टाग्राम एंड फेसबुक भरा हुआ है इनके कारनामों से। मगर मसला पता है क्या है, जब तक अरसलान कोई अकाउंटेबिलिटी वाला पूछने वाला है नहीं, हाँ, आप किस किस को बताएंगे? कहते हैं ना, अपनी कहानी किसको सुनाऊं, ये तो कुछ सुनने वाला है ही नहीं। ना कोई जुडिशरी, बिल्कुल, ना कोई कोर्ट, ना आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, ना आपकी आर्म्ड फोर्सेस, तो आप किधर जाएंगे? बिल्कुल, तो यू जस्ट कीप क्वाइट एंड स्टे एट होम। ठीक है, तो यही मतलब सबका मुस्तकबिल आपने इकट्ठे ही बता दिया। और ये आपने कैसे बताया, प्रेडिक्शन की कैसे? अच्छा, होता है इस तरह से, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन आज कर ही देती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। जब ये बच्चा बैठा है यहाँ मेरे राइट साइड पे, जो हमारा कैमरा मैन है, एंड आई लुक एट हिम एंड आई से हिज नेम इज आबिद, एंड इसका ऑरा नजर आता है, हर एक ऑरा है, आपका भी ऑरा है इस वक्त, आपका ऑरा बहुत सेंसिटिव ऑरा है, आपका बहुत ओवर इमोशनल बच्चे, ब्लूज एंड पिंक्स आपका ऑरा है। बच्चों ने कुछ मांगा है आज आपसे, वापसी पे लेते आइएगा, किसी की बर्थडे है घर में? नहीं, हमारे घर में तो नहीं, कोई बर्थडे नहीं है, किसी की भी नहीं है, इसलिए जाना तुमने गिफ्ट,
नहीं, मैंने तो कोई गिफ्ट नहीं लेके कभी जाया। लेके चले भी जाया करो। एनीवे तुम्हारा ऑरा बहुत हल्का है, सॉफ्ट है इस वक्त, ठीक है। ठीक है। इसलिए जब मैं आंखें बंद करती हूँ और मैं इनको देखती हूँ तो इनके गिर्द मुझे या तो फ्लेम्स नज़र आते हैं, या ब्लैक क्लाउड्स नज़र आते हैं, या सनशाइन, अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। या ब्लू स्काइज नज़र आती हैं, पीसफुल चीज़ें नज़र आती हैं, पिंक कलर्स नज़र आते हैं। ठीक सो है। इट डिपेंड्स कि मुझे मैं किसको देख रही हूँ और उसके गिर्द में क्या चीज़ें देख रही हूँ, ठीक है। मैं उसके हिसाब से बोलती हूँ। समटाइम्स आई एम रॉन्ग ऑल्सो। मैं कोई नाउज़ुबिल्लाह, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं जो भी बोलती हूँ 100% सच होता है। नो, आई नेवर से दैट। बिल्कुल ठीक है।